मैं कहूँगी कि आप सभी लोगों को ये अवगत है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्यों करनी पड़ रही है। पटना की सड़कों पर पिछले 5 दिनों से एक बेटी न्याय की भीख मांग रही है और उनके साथ में महिला विकास मंच, इनकी पूरी टीम बराबर न्याय के लिए गुहार लगा रही है। हर जगह गई, लेकिन अभी तक FIR लॉन्च नहीं की। उस बिटिया की जो शिकायत है वो मात्र वो उसकी शिकायत नहीं है, उसके अलावा जिस जगह से वो 3 महीने पहले आई हैं, उस सेल्टर होम है जो उसका नाम है गाय घाट, जो पटना में संचालित हो रहा है। उस शेल्टर होम के अंदर करीब 250 से 300 लड़कियां हैं। ये ऐसी बच्चियां हैं, ये ऐसी स्त्रियां हैं जो कि कहीं ना कहीं से रेस्क्यू करके या इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इनको शेल्टर होम में रखा गया। लेकिन कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, मुजफ्फरपुर की भी आप लोगों को याद होगा शेल्टर होम की घटना, और उसमें कन्विक्शन भी हो चुका है। लेकिन उसी तरीके का मुझे इस केस में भी प्रतीत हो रहा है। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन के जो यहाँ का समाज कल्याण मंत्रालय है, उसने उस बेटी को विक्षिप्त बता करके, उदंड बता करके एक लेटर जारी कर दिया। कोई उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई उनकी जांच नहीं है, कोई उन्होंने पड़ताल नहीं की। अगर वो बेटी वाकई में परेशान नहीं होती तो शेल्टर होम में जाती क्यों? अगर वो वहां पर गई है और उसके अंदर की जो वो चीजें बता रही है, वो चीजें शायद मुझे लगता है कि मेरे ये 21वीं सदी के भारत को शर्मसार करने वाली। उसके साथ रेप किया जाता है, उस बच्ची के साथ उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर वो मना करती है तो मारपीट होती है, फिजिकल एब्यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो वहाँ की जो उसको क्या नाम है, वार्डन, जो सुपरिंटेंडेंट है वहाँ की, वार्डन वंदना गुप्ता, जिन पर वो निरंतर आरोप लगा रही है। और वंदना गुप्ता एक ऐसा नाम है जिस पर ये बिटिया जो है, ये सिर्फ विक्टिम आरोप नहीं लगा रही है। अभी जैसे कि वीना मानवी जी ने बताया, पीछे आपके पास यहाँ पर बैठे हुए रंजीत कुमार, वो भी बताएंगे। उसके अलावा भी हमारे पास और भी कई एक बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो उस शेल्टर होम से रह कर के आई हैं और जिन्होंने की वंदना गुप्ता को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल करके पिटाई भी लगाई है कभी। और वो बच्चियां भी, वो लड़कियां भी अपनी पीड़ा बता रही हैं। ये मैटर बहुत छोटा नहीं। इंक्वायरी के कैसे क्लीन चिट दे सकता है? जो हमने उनका लेटर देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो काउंसिल उस बच्ची की गई है, उन्होंने बताया कि वो नॉर्मल नहीं है। तो वो काउंसलिंग जो की गई है उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, वो लेटर्स कहाँ हैं, वो अवेलेबल करवाए जाएं, जिस डेट में किस काउंसलर ने काउंसलिंग की है। ये सारे हमें एविडेंसेस चाहिए, हम उस लेटर के आधार पे नहीं मान सकते हैं। और एक मंत्रालय से लेटर आ गया तो उसको हम सही मान लें, लेकिन एक बच्ची जो पटना की सड़कों पे 5 दिन से घूम रही है, चिल्ला रही है और उसके पास फैक्ट है, उसकी बातें जेन्युइन है, एक बच्ची वो गलत हो सकती है। और भी महिलाएं निकल करके आई हैं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने मंच पर जो बैठे हैं रंजीत कुमार, कितने लोगों को आप झूठा साबित करेंगे? तो ये तो रियलिटी है। दूसरी मैं कहूँगी पॉलिटिकल एंगल वाली, जब भी कोई रूलिंग पार्टी होती किसी भी राज्य में, सेंट्रल में, और इस तरीके के मैटर्स आते हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और शायद ये बिहार सरकार ने अगर पहले ही अपने शेल्टर होम में जा करके इन्वेस्टिगेशन करवाया होता, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती, तो हमारी ये बच्ची सड़कों पे नहीं घूम रही होती। इसके जैसी और भी जो बच्चियां हैं, करीब 250 से 300, उन बच्चियों की जिंदगी कैसी होगी हमें में से किसी को नहीं पता। और एक और आप लोगों को बताना चाहूंगी बात, मैं निरंतर इस न्यूज को देख रही थी, मैंने देखा कि वो जो शेल्टर होम है गाय घाट, उसका करीब 1/3 जो गेट है वो ओपन था, लेकिन जैसे ही बच्ची बाहर आई, मैटर मीडिया में आया, उसको पूरा कवर कर दिया गया। आखिर क्या अंदर है ऐसा जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, वो बेटियां बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, या बाहर के लोग उन बेटियों को नहीं देख सकते? आप नॉर्मल तरीके से क्या वो जीवन नहीं जी सकती? इसका मतलब कि आप अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाहर बेटियां आकर के कभी कभी बता पाती हैं। जो कि इन लोगों ने जब उस बच्ची से बात की, जब वो जॉब मांगने के लिए आई, तो देखा कि वो उसकी कंडीशन बहुत खराब है, तब उसने बताई। कितनी बेटियां तो डर के कारण नहीं बता पाती। तो पॉलिटिकल एंगल तो डेफिनेटली है कि सरकार अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि सरकार के संरक्षण में, ये पूरे बिहार की बात कर लीजिए, देश भर में जितने भी बालिका गृह हैं, वहाँ पे जो लड़कियाँ रहती हैं, बच्चियाँ रहती हैं, उनके साथ कुछ भी घटना घटती है तो सरकार इसमें संलिप्त रहती है?
देखिए, सरकार की संलिप्तता से मतलब ये है कि अगर सरकार के जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, अगर वंदना गुप्ता की बात करें, वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी ऑफिसर्स हैं, तो इनडायरेक्ट वे में हम किसको कहेंगे? सरकार ही जिम्मेदार है, जिसका सुपरविजन होना चाहिए निश्चित रूप से। तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट है, सर्वोच्च है। अगर उसका कोई भी ऑफिसर ऐसा क्राइम कर रहा है तो निश्चित रूप से कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, तभी कर रहा है। अगर संरक्षण नहीं होता तो अभी तक इतना बड़ा मैटर है ये, वंदना गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया होता, क्यों नहीं किया गया? उनके खिलाफ में FIR हो गई होती। कि आखिर क्यों हमारे देश के अंदर और इस पटना में बेटियों को इतना पीड़ित किया जा रहा है, क्यों अभी तक उस बच्ची की FIR लॉन्च नहीं की गई है, जबकि रेप लॉ निर्भया केस होने के बाद इतना स्ट्रिक्ट कानून बना है, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, ये लोग कभी भी संवेदनशील तरीके से काम नहीं करते। आज जब पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। अगर ये पहले ही ये कर लेते तो शायद हम लोगों को ये स्टेप नहीं उठाना पड़ता। अब मैं कहूँगी कि जो रेप लॉ है उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी पीड़िता अगर आकर के ये बताती है पुलिस को कि उसके साथ किसी ने उसकी कंसल्ट के बिना, उसकी सहमति के बिना उससे ज़बरदस्ती की है, तो वो इमीडिएटली FIR लॉन्च करेगा, ये गाइडलाइन है। लेकिन ये लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, उस बेटी को ही उदंड बता दे रहे हैं, उसको ही कैरेक्टरलेस बता दे रहे हैं। और पता नहीं कैसी मानसिकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे पुलिस सिस्टम की और गवर्नमेंट की कि कोई बेटी अगर शादीशुदा है तो क्या उसका रेप नहीं हो सकता? अगर उसके शादी हो गई है और उसका बेबी भी है तो उसका रेप नहीं हो सकता है? अगर उसके पति ने छोड़ दिया और वो कहीं पर भी मूव कर रही है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार कर रहा है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप? तो मेरा जो मानना है इस पूरे केस में इमीडिएटली बिहार सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो मोटो कॉग्निजेंस माननीय यहाँ के पटना जो हाई कोर्ट है वो ले चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट जो है, जो उस डिपार्टमेंट से मैं भी आती हूँ, जुडिशरी में मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरा भी ये दरख्वास्त रहेगी और प्रार्थना रहेगी कि एक प्रॉपर तरीके से कमेटी गठित की जाए, जिसमें महिला विकास मंच को रखा जाए, इसकी टीम को रखा जाए, SIT गठित की जाए और हाई कोर्ट अपने सुपरविजन में इस केस को देखे। और इस केस को ही नहीं, अब बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इस देश के अंदर जितने भी शेल्टर होम चल रहे हैं, उन सारे शेल्टर होम का सुपरविजन हर राज्य का हाई कोर्ट करे और टाइम टू टाइम वहाँ से रिपोर्ट मंगाई जाए, बच्चियों की काउंसलिंग हो। और आप ये भी देखिए कि कोई नॉर्मल बच्ची अगर किसी का किडनैप कर लिया गया, कोई मिस हो गई, तो वो शेल्टर होम में आ रही है, उस नॉर्मल बच्ची को उस बच्ची के साथ रखा जा रहा है जो पागल है, जिसको जो विक्षिप्त है या जिसको कोई डिसीज हुई है। इनकी स्कूलिंग का क्या होगा, इनकी एजुकेशन का क्या होगा? क्या इनको आपने रिहेबिलिटेट किया है? क्या आपने कोई नौकरी दिलवाई है? कितनी बच्चियों को आपने एजुकेशन दी है? कितनी बच्चियों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया? क्या शेल्टर होम का पर्पस सिर्फ ये है कि ऐसी बच्चियों को आप वहाँ रखेंगे, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आकर के शेल्टर होम के अंदर उन बच्चियों का रेप करेंगे? अगर वो मना करेंगी तो उनको आप ड्रग्स दोगे, नशे के इंजेक्शन दोगे? ये सारी चीज़ें शेल्टर होम में हो रही हैं। और मेरी डिमांड ये भी है कि इस बिटिया का भी मेडिकल चेकअप अभी तक हो जाना चाहिए था कि इसको ड्रग्स दिया गया है या नहीं दिया गया। उसके पहले जब वो बच्ची प्रयास NGO जो विश्वजीत सर हैं, जो कि दिल्ली में जिसमें रही है वो बच्ची, एक और संस्था है रेस्क्यू फाउंडेशन, उसकी जो मैम है त्रिवेणी, बहुत तारीफ करती है। आखिर ये बच्ची अगर विक्षिप्त है तो उन दो व्यक्तियों की क्यों तारीफ कर रही है? ये लगातार कह रही है। और उस बच्ची का पिक्चर देखिए, गूगल इतनी हेल्दी, इतनी प्यारी बच्ची है, जूडो कराटे सीख रही है, लेकिन जब वो इस शेल्टर होम में आती है तो उसको इस कंडीशन में पहुंचा दिया जाता है। तो ये विषय जो है बहुत ही गंभीर है। देश की 49% आबादी की सेफ्टी, सुरक्षा का सवाल है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इमीडिएटली इस पर FIR लॉन्च होगी, वंदना गुप्ता को वहाँ से सस्पेंड किया जाएगा और जितने ऑफिसर्स जिनके पास महिला विकास मंच की महिलाएं गई हैं, वो बिटिया गई है, चाहे वो पटना के DM हो, यहाँ के SP हो, जिन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, उन सबको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो SIT की टीम गठित हो, उसमें
जो है काउंसलर या महिला विकास मंच की महिलाओं को रखा जाए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और इस बेटी के लिए आगे फर्दर महिला विकास के मंच के साथ मैं खड़ी हुई हूँ। निर्भया के जस्टिस की तरह हाथरस की बिटिया या देश की और बेटियों के लिए लड़ रही हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोग भी हमारी आवाज़ बने। तो आप सभी साथियों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस देश का चौथा स्तंभ हैं। देश की आबादी 49% महिलाओं की है, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, इंटेलिजेंट हैं। इनकी आवाज़ को दबने ना दीजिए और इनका साथ दीजिए। ये देश में बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से अगर दफन होती जाएंगी बेटियां, वो बेटी, उसको देख करके दर्द महसूस हो रहा है कि उसकी वो पिक्चर जो आज से करीब 4-5 साल पहले की है और आज उसको किस कंडीशन में इन लोगों ने पहुंचा दिया है। तो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से।